करीब आओगे तो समझ पाओगे मुझे, ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। यह शायरी आज हमने इसलिए कहा, इस दृष्टांत पर कहा, इस दृश्य पर कहा, जब यहाँ के वरिष्ठ कद्दावर और दबंग नेता समाजवादी पार्टी के और जो कई बार जीत हासिल कर चुके हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हुए पूरे प्रदेश में अपना दबदबा दिखा चुके हैं, आज उनके आंखों में आंसू छलक पड़ा, यहां तक कि आंखों से आंसू बहने लगा। वो पूछते हुए नजर आए और जनता को संबोधित करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सफाई दे रहे थे। वह कभी गुटबाजी में विश्वास नहीं करते, वह तो छोटे से लेकर के बड़े तक हर व्यक्ति को गले लगाते हैं। इस तरह का सफाई दे रहे थे। हाँ, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा का। आज वह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे चौधरी चरण सिंह के जन्म जयंती के कार्यक्रम में, और वह स्थान था पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा के निवास स्थान, जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो रो पड़े और रोते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकर के चलते हैं हम उस कार्यक्रम स्थल की तरफ, जहां पर देखिए वह दृश्य। उसी के बल पर चुनाव लड़ता रहा और 8 चुनाव मैंने लड़ा, स्वयं विधानसभा का, एक लोकसभा का भी लड़ा। मुझे जनता की ताकत ने लड़ाया। मैं 1991 में जब पहला चुनाव लड़ रहा था, मेरा संयुक्त परिवार था, मेरे चाचा गए 500 रुपया मुझे देने लगे। मैंने कहा ये भी आप रखिए, लेकिन आप लोगों का विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जनता की जो ताकत थी उसके बल पर 1.5 महीने के प्रचार का चुनाव था। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद 15 दिन बढ़ गया था चुनाव, लेकिन मुझे किसी तरह की कमजोरी नहीं आई। निश्चित रूप से आज भी आप सबकी ताकत का मुझे भरोसा है और आप सब लोगों की ताकत के बल पर ही आने वाला समय इस लोकसभा में आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार हम सब लोग लगकर तन मन धन से पूरी ताकत से आदरणीय अध्यक्ष जी के विचारों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को जैसा विधानसभा में इस जिले से हम लोगों ने बेदखल करने का काम किया, उसी तरह से लोकसभा के चुनाव में भी ये अम्बेडकर नगर एक नया पैगाम देने का काम करेगा। और जैसा भाई राममूर्ति वर्मा जी ने कहा कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें भी आप सब लोगों की ताकत के बल पर पूरे भारत को एक नया संदेश अम्बेडकर नगर देने का काम करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जैसा कि आप जानते हैं, विधानसभा चुनाव 2022 के पूर्व 2 कद्दावर नेता अम्बेडकर नगर के समाजवादी पार्टी में दाखिल हुए थे और बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ करके, और जैसे उनका एंट्री समाजवादी पार्टी में हुआ, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अपने कद को भौना समझने लगे, और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में जो दाखिल हुए थे नेता, उनके ऊपर नजर रखने लगे, क्योंकि बसपा के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ नजर आते थे और समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते थे। फिर क्या था, गुटबाजी की खबरें समाचार सुर्खियों में आने लगी और यह इस तरह से तूल पकड़ा कि इसकी गूंज जो है प्रदेश कार्यालय तक पहुंची और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कान तक जब गूंज पहुंची कि अंबेडकर नगर में इस तरह के पार्टी में गुटबाजी चल रही है, तो 2024 लोकसभा चुनाव जो
चुनौतीपूर्ण चुनाव है उसको देखते हुए उन्होंने कड़ी हिदायत दिया कि जब तक सारे नेता एक मंच पर नहीं दिखेंगे अंबेडकर नगर में तब तक टिकट के लिए कोई फैसला नहीं किया जाएगा। फिर क्या था, अफरा तफरी मच गया संगठन में और देखते ही देखते पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा जो एक धड़ के नेता माने जाते थे उनके निवास स्थान पर इस कार्यक्रम के बहाने एक भोज का आयोजन हुआ और उस भोज के आयोजन में राममूर्ति वर्मा बगल में बैठ करके लालजी वर्मा का स्वागत करते हुए नजर आए, रामअचल राजभर और त्रिभुवन दत्त का स्वागत करते हुए नजर आए। और वहीं दूसरी तरफ जब अपनों के बीच में अपने को पा करके और समाजवादी पार्टी के तमाम पुराने कार्यकर्ताओं को अपने सामने पा करके लालजी वर्मा ने अपना संबोधन व्यक्त किया तो उस समय उनके आंखों से आंसू छलक आया। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं वह भोज का कार्यक्रम कि जहां राममूर्ति वर्मा बैठे हुए हैं और वहीं उनके करीब में उनके बिल्कुल बगल लालजी वर्मा और रामअचल राजभर के अलावा त्रिभुवन दत्त और जिला अध्यक्ष जंग बहादुर बैठ करके भोजन कर रहे हैं। आतिथ्य स्वीकार किए हैं राममूर्ति वर्मा का और बड़े ही अच्छे ढंग से मर्यादित ढंग से राममूर्ति वर्मा अपने अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। कहीं न कहीं मलाल दूर करते हुए दिखाई दे रहा है यह दृश्य। और यह जो शायरी हमने पहले ही कहा था कि करीब आओगे तो समझ पाओगे मुझे, ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती हैं। कहीं न कहीं अभी तक जो दूरियां रही, तरह तरह की बातें आती रही और गुटबाजी की खबरें सुर्खियों में रही। आज का यह कार्यक्रम माना जा रहा है कि यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है अगर समाजवादी पार्टी में गुटबाजी को दूर करते हुए आलिंगन का दृश्य तस्वीरें मीडिया में आनी शुरू हो जाएगी। बहरहाल एवीएन न्यूज प्लस की नजर बनी रहेगी, बस आप बने रहिए एवीएन न्यूज प्लस के साथ। एवीएन न्यूज के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।